खबरें शामिल करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएंगे कि डीजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बोआटा की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बैन सूबाई मनशिया स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 8 मन चर्स ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाई गई थी और ये चर्च पकड़ी गई है ट्रैक्टर ट्रॉली से, और बड़ी कोशिश स्मगलिंग की, मनशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ तारिक मसवानी मौजूद हैं। तारिक मसवानी, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान ट्राइबल एरिया बॉर्डर मिलिट्री पुलिस चेक पोस्ट बवाटा ने यह कामयाब कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब मंशात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली ट्रैक्टर ट्राले में जिसके ऊपर लकड़ी लोड थी, इसके नीचे भारी मिकदार में चर्स जो गई थी उसको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पकड़ लिया है। मुलजिम आलम पठान जो कि बलूचिस्तान से पंजाब में मंशात स्मगलिंग कर रहा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना बवाटा ने इस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। बीएमपी कमांडेंट हमजा सालिक के मुताबिक उनका कहना है कि सख्त चेकिंग होने के बाद जो है ना, मुलजिम ने एक नया तरीका ढूंढा है और ट्रैक्टर ट्राली में भारी मिकदार में जो मंशात थी वो पंजाब लाने की कोशिश की गई, जिसका वजन 8 मन बताया जा रहा है। 8 मन जो चर्च थी उसको बॉर्डर मिलिट्री ने पकड़कर और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे तारिक मसवानी। डेरा गाजी खान से कराची जाने वाली मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा पेश आया। बस हादसे के बायस 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को नवाबशाह के हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक हादसा बस का टाई रॉड खुलने के बायस पेश आया है, जबकि मुसाफिरों में ज़्यादातर व्यापारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जगह हादसा पर पहुँच कर मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान से कराची से जाने वाली मुसाफिर बस को अलमनाक हादसा पेश आया है। बस हादसे के बायस 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ज़ियाउर रहमान नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़िया, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नवाबशाह के इलाके सकरन नेशनल हाईवे पे ये हादसा हुआ है। जो डेरा गाजी खान से कराची जाने वाली जो मुसाफिर बस है उसकी टायर रॉड टूटने के बायस बस उलट गई है, जिसमें तकरीबन 15 मुसाफिर जो है कि वो जख्मी हुए हैं और एक जो है शख्स वो जा बहक भी हो चुका है। अभी इसकी ताज़ा तरीन अपडेट ये है, जिसमें से 3 मजीद जो है उनकी हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाबशाह जो है कि मुंतकिल कर दिया गया है जख्मियों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियालकोट में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। अफगानिस्तान से लाई गई करोड़ों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पुलिस ने 14 किलो से जायद हेरोइन, 500 ग्राम आइस, 2 किलो अफ्यून और 2 किलो चर्स बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक खैबर एजेंसी के इलाके लंडी कोतल से है और मनशियात फरोश बैनुल अक़वामी गिरोह का रुकन है। इससे मज़ीद तफ्तीश का अमल भी इस वक्त जारी है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सियालकोट में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान से लाई गई करोड़ों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। पतोकी में नेशनल हाईवे पर डकैती की बड़ी वारदात सामने आई। मुसल्लह डाकू व्यापारियों से 96 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। व्यापारियों ने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी और वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर व्यापारियों ने रोड को खोल दिया है। शहजाद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद मुगल, बताइएगा क्या मुतालिबात सामने आए हैं। जी इब्राहिम, खेती की वारदातों का सिलसिला दस्तूर जारी है। आज भी पतों की बाईपास पर लाहौर से कुर्बानी के जानवर फरोख्त करके फैसलाबाद वापसी जाने वाले व्यापारियों के साथ डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 6 मुसल्लह डाकुओं ने असला के जोर पर व्यापारियों की गाड़ी को रोककर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और इनसे 96 लाख रुपए लूट कर जो है फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जिस पर व्यापारियों ने मुल्तान रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज भी किया। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस जो है वो हस्बे रवायत मौका पर तो पहुंची और पुलिस की यकीन दहानी पर जो है वो व्यापारियों ने रोड को भी खोल दिया और मुकामी पुलिस ने जो है वो वाकई की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे शहजाद।
جونیور میں بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے خاوند سے دودھ کے پیسے مانگنا جرم بن گیا۔ سفاک شوہر نے بیوی کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ آنکھوں، کان اور جسم کے دیگر حصے شدید متاثر ہوئے۔ متاثرہ خاتون حصول انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ خاتون صدف بی بی کا کہنا ہے کہ اس کا خاوند کام کاج نہیں کرتا، وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، اور اس بہادر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے ایک کمزور آدمی کی جانب سے، جو کہ نہ محنت کرتا ہے، نہ بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، بلکہ الٹا جو عورت اس کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، اس کو روٹی دے رہی ہے، اس کو زد و کوب کیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ خاوند سے دودھ کے پیسے مانگے گئے تھے اس مظلوم عورت کی جانب سے۔ ساہیوال میں پولیس کا سرچ آپریشن، خطرناک شوکت عرف شوکی شاہ گینگ کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مسروقہ اشیاء برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ تھانہ فتح شیر پولیس نے چھاپہ مار کر خطرناک گینگ کے سربراہ اور 3 کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او امیر تیمور نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کا خیر مقدم کیا ہے۔ شاہد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد رفیق، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ تھانہ فتح شیر پولیس نے 3 خطرناک ملزموں کو گرفتار کر لیا، جن میں شوکت اور شوکی شاہ گینگ کا جس کا سربراہ تھا، جو لوگوں سے سڑک پر اسلحے کے طور پر موٹر سائیکل چھینتے تھے، جن سے لاکھوں روپے کے موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ابھی ان کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اور وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے، اور ڈی پی او امیر نے ایس ایچ او تھانہ فتح شیر اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دی اور انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پتوں کی حبیب آباد میں معمولی تل کلامی پر ڈنڈا بردار افراد نے دکان پر دھاوا بول دیا، دکان میں توڑ پھوڑ کی اور بیکری کے مالک کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ تاجروں نے نیشنل ہائی وے بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ بیکری میں توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو بھی پبلک نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ دوران کوریج صدر پریس کلب حبیب آباد امجد علی کو بھی غنڈہ عناصر نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پتوں کی حبیب آباد میں معمولی تل کلامی پر ڈنڈا بردار افراد نے دکان پر دھاوا بول دیا، دکان میں توڑ پھوڑ بھی کی اور ساتھ ساتھ بیکری کے مالک کو تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی بھی کر دیا۔ تاجروں نے نیشنل ہائی وے بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جامپور میں خواجہ سرا نے دوسرے خواجہ سرا پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ خواجہ سرا کو شدید زخمی حالت میں مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ سٹی پلازا میں خواجہ سرا ارشد عرف روبی نے اپنے ساتھی خواجہ سرا طفیل عرف شیلا پر حملہ کر دیا اور ذرائع کے مطابق متاثرہ خواجہ سرا کے جسم کا 60% حصہ جھلس گیا ہے، جسے برن یونٹ ملتان ریفر بھی کر دیا گیا ہے۔ پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مار رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ پبلک نیوز نفیس الرحمان بھی موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نفیس، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعہ سٹی پلازا جامپور میں پیش آیا، جہاں ایک خواجہ سرا ارشد عرف روبی نے اپنے ہی ساتھی خواجہ سرا طفیل عرف شیلا پر پیٹرول کی بھری بوتل انڈیل کر اسے آگ لگا دی، جس سے خواجہ سرا طفیل عرف شیلا کے جسم کا 60% حصہ جھلس گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے THU ہسپتال منتقل کر دیا۔ فرسٹ ٹریٹمنٹ کے بعد خواجہ سرا شیلا کو برن یونٹ ملتان ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اس واقعہ کا مقدمہ نمبر 364/20 درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی، ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کبیروالا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹر آفس سے باہر ہو گیا۔ بلانے پر نرس کے لیٹ پہنچنے پر ڈاکٹر نے ہسپتال میں ہنگامہ شروع کر دیا اور غصے میں رجسٹر اور دیگر اشیاء کو زمین پر دے مارا۔ ڈاکٹر درجہ چہارم کے عملے کو بھی گالم گلوچ دیتا رہا اور ہنگامے کی فوٹیج بھی پبلک نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں موجود لوگوں نے معاملات پر قابو بھی پا لیا۔ ناصر امین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ناصر سے بھی مزید تفصیلات جانیں گے۔
कबीरवाला तहसील हेड क्वार्टर की सूरत हाल अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। वहाँ पर डॉक्टर आपे से बाहर हो गया है। नर्स को बुलाने पर, उसके ना आने पर उसने रजिस्टर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया और साथ साथ जो दर्जा चहरम के मुलाजमीन हैं उनको गालियाँ भी बकीं और गालियाँ भी दी। इस हवाले से अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कबीरवाला में डॉक्टर जो लोगों की सेहत का ख्याल रखता है, लोगों को नई ज़िंदगियाँ दिलवाने में मददगार साबित हो, उसने लोगों के ऊपर और अपने ही मुलाजमीन पर तशद्दुद शुरू कर दिया है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक, आप देखते रहिए पब्लिक। ईद उल अज़हा की आमद है और इस सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त जो मवेशी मंडियाँ हैं वो सजाई गई हैं। जानवर वहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, लेकिन किसी शहर की मवेशी मंडी में हमें रश नज़र आता है और किसी शहर की मवेशी मंडी में हमें शहर में रश नज़र नहीं आता। उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि जो व्यापारी हैं वो रेट दाम बहुत ज़्यादा जानवरों का मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ख़रीदार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और जो मईशत का इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मईशत की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। साथ साथ कोरोना वायरस का भी कुछ डर है। इसी हवाले से बात करेंगे मवेशी मंडियों के हवाले से कि एक तरफ हुकूमत लॉकडाउन का फैसला कर रही है तो दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और चेहरे पर मास्क है, ना ही हाथों में कोई ग्लव्स दिखाई देते हैं, जबकि सैनिटाइजर्स और समाजी फासले का नामो निशान तक नजर नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद मौजूद हैं। उनसे हासिलपुर की सूरत हाल जान लेते हैं। इकबाल शाहिद साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त हासिलपुर की? इकबाल शाहिद साहब से हम लोग जानेंगे क्योंकि हासिलपुर के अंदर भी कुछ इसी तरह से ही हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला तो किया जाता है कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए, मार्केट्स को लॉकडाउन किया जा रहा है, लेकिन जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर हमें SOPs नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हासिलपुर की सूरत हाल हमने आपको बताई थी। बहावलपुर की जानिब रुख कर लेते हैं। बहावलपुर में मवेशी मंडी तो सज गई है मगर ख़रीदार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। व्यापारियों और ख़रीदारी दोनों महंगी हैं और हुकूमती इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं वहाँ पर मौजूद अफराद। जबकि दूसरी जानिब मवेशी मंडी में कोरोना SOPs नज़र ही नहीं आ रहे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ काशिफ ज़फ़र अंसारी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ ज़फ़र अंसारी, बताइएगा बहावलपुर में इस वक्त मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी, ईद कुर्बान करीब आते ही बहावलपुर में भी मंडियां सज गई हैं। आज बहावलपुर में मंडी फुल जोबन पे है। अगर देखा जाए तो जानवर भी मौजूद हैं, ख़रीदार भी मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदार का कहना है कि रेट ज़्यादा हैं क्योंकि कोरोना का दौरा है। इस सिलसिले में हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनके जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे रेट के हवाले से बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा रेट के हवाले से क्या है? भैया रेट के हवाले से रेट बहुत ही मुनासिब हैं, बहुत ही कम रेट लगाया जा रहा है, जबकि हमारी परचेज़ जो है ज़्यादा है और जो शहरी आ रहे हैं वो कम रेट में बता रहे हैं। अभी तक हमने कोई जानवर पर सेल नहीं किया, जो भी आता है पूछ के चला जाता है। उसका यही कहना है कि भी हमें जो है 60, 65, 70 में जानवर अच्छा मिल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जी, इनका कहना है कि 60, 65, 70 में हमारे पास परचेज़ नहीं है, हमारी परचेज़ महंगी है, जबकि लोग कहते हैं कि हमें इस रेट में जानवर दे दें। इस हवाले से अगर बात करें इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। हर तरफ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, SOPs का ख्याल नहीं कर रहे जिससे कोरोना फैलने का खदशा है। अवाम का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस सिलसिले में कुछ करें, यहाँ पर अपनी फोर्स भेजें ताकि वो इस चीज़ को चेक करें और लोगों को अवेयरनेस दें। जी, ईद करीब आते ही कंदकोट मवेशी मंडी में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब छुरिया टोके तेज़ करवाने के लिए दुकानों पर रश पड़ गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर मलिक टोके और छुरियाँ तेज़ करने वाले के पास मौजूद हैं और वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बानी से कबल या मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी जारी है। वहाँ पर टोके और छुरियाँ तेज़ करवाने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद, इससे जान रहे हैं कि इसने पिछले साल इस साल कितनी जो यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं। जी जनाब, पिछले साल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम तो काम करते करते थक गए हैं बहुत। इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, सुबह से लेके कितने घंटे काम करते थे पहले, 8 घंटे, अभी 10-11 घंटे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है। इससे जानते हैं आपने क्या लिया कुर्बानी के? हमने एक दुम्बा लिया हुआ है, एक बैल लिया हुआ है
पहले दिन हम बैल की कुर्बानी करेंगे और तीसरे दिन हम दुम्बे की कुर्बानी करेंगे। गरीबों में गोश्त बांटेंगे और गरीबों को खुशी में शामिल करने का दिन आ रहा है करीब। सुन्नत इब्राहिम मनाएंगे हम और ज़ोर और शौक़ से लोग आ रहे हैं, छुरियाँ तिखी करा रहे हैं, कांच तिखे करा रहे हैं और बहुत रश है। 2-3 घंटे हो गए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, टाइम ही नहीं मिला कांच तिखे कराने का और छुरियाँ तिखे कराने का। जी बिल्कुल, जिस तरह शरीफ का कहना है कि हमने ईद कुर्बानी से हज़रत इब्राहिम जिंदा रखने के लिए हमने बैल लिया हुआ है और बकरा भी लिया हुआ है। हमने यहाँ दुकानों पर रखने हैं क्योंकि छुरियाँ और टोके चीज़ करवाने के लिए हमने ईद कुर्बानी के लिए हमने जो चीज़ खरीदी हैं वो हमने जानवर ज़िबा करने के लिए हमने टोकी और छुरियाँ ली हैं। कंदकोट की सूरत हाल आपने जानी कि मवेशी मंडियों में रश तो दिखाई दे रहा है, लोग अपने जानवर ले तो आए हैं लेकिन उनको ज़िबा कैसे करना है ये एक सवाल है और इसको जानवरों को ज़िबा करने के लिए छुरियां टोके तेज़ करवाए जा रहे हैं ताकि जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है उसमें जानवर के लिए भी आसानी रहे और जो कसाई है जिसने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है उसके लिए भी आसानी रहे। और जो वहाँ पर मज़दूर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि रश पिछली बार की निस्बत से ज़्यादा है, काम कर कर के थक गए हैं। और ये तो थी हासिलपुर की सूरत हाल। पत्तोकी में कुछ ईद उल अज़हा के हवाले से बात करते हैं, उसकी तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। तो पत्तोकी मवेशी मंडी में लाए गए 2 बैल शेरू और कालू की जोड़ी ने धूम मचाती है। नाजों से पलने वाले बैल वो खाते हैं जो आम आदमी की पहुंच से भी कोसों दूर है। इसी हवाले से वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शहजाद मुगल, तो आइए उनसे ही जान लेते हैं। तो शहजाद मुगल बताइएगा कैसे दिखते हैं ये शेरू और कालू? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी की मवेशी मंडी में और यहाँ पर 2 बैल हैं। 2 बैलों की ये जोड़ी है जिसमें से एक का नाम है कालू और दूसरे का नाम है शेरू। इन्होंने यहाँ पर जो है वो धूम मचा रखी है, हर एक की तवज्जो का ये मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त इस जोड़ी के जो मालिक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आपने जो है इनको क्या खिला कर पाला है और इनकी जो है वो आप कितनी कीमत वसूल करना चाहते हैं? मेरा नाम नूरलाई है तो मैं झेडू चक छत्ती रहना तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜੋੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, बहुत ही घट लाਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਤੇ जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इन्होंने जो है ये शेरू और कालू की जोड़ी को जो है वो दूध और देसी घी खिलाकर जो है वो पाला है और मगर इनको जो है इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस जोड़ी का रेट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ये थोड़े परेशान हैं। अब ईद कुर्बान का जो फ्रीज़ा है उसके लिए देखना ये है कि ये जो जोड़ी है कालू और शेरू की ये किसके हिस्से में आती है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपने देखा कि शेरू और कालू के ऊपर गर्मा गर्म बहस भी जारी रही है कि किस तरह से लोग जो हैं वो आते हैं, जानवर पसंद भी करते हैं लेकिन रेट ज़्यादा नहीं लगाते। इस पर शिकवे शिकायत कर रहे हैं व्यापारी हजरात। तो ईद कुर्बान की तैयारियों के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं बुलेटिन के अंदर। तो ईद कुर्बान करीब आते ही कसाब के साथ साथ छुरी टोके और बगदे वालों का काम भी तेज़ हो गया है और उनका क्या कहना है नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ज़ियाउर रहमान बताइएगा ये छुरियां टोके तेज़ करने वालों ने क्या कहा है और क्या उन्होंने भी रेट तेज़ कर दिए हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते जिस तरह कसाब की ज़रूरत होती है कुर्बानी के लिए, इसी तरह एक जो मरकज़ी चीज़ है वो छुरी और बुगदे। मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ एक मुद्दत से छुरी बुगदे तेज़ किए जाते हैं। उनका कहना है कि इस वक्त कुछ कुर्बानी या तो कम हो रही है जिसकी वजह से काम कम आ रहा है और जो रेडीमेड छुरियाँ आ गई उससे भी कुछ काम कम हुआ है। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ये है कि काफ़ी अर्से से इधर ठिया लगा के बैठा हूँ। ये है कि पहले ये है कि काम बहुत अच्छा होता था, अब ये है कि ज़रा कोरोना की वजह से कुछ ये है कि काम थोड़ा सुस्त हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो रहा है। और ये है कि आजकल जो है रेडीमेड छुरियाँ आ गई है उससे भी फ़र्क पड़ा है। वैसे भी ये है कि रेडीमेड छुरियाँ उन पर धार वैसे भी नहीं होती है, लगानी पड़ती है। ये है कि हम जो है हमारे पास जो बनाने आते हैं वो भरोसे के तहत आते हैं और ये है कि चीज़ हम लोग अच्छी रखते हैं।
जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि रेडीमेड छुरियाँ आ गई हैं और फिर कोरोना की वजह से कुछ माशी सरगर्मियाँ कम हुई है, इस वजह से कुर्बानी कम हो रही है, इसलिए काम कुछ कम आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी हमारे पास मौजूद है, हम बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं। जी, यानी कि छुरियां टोके वालों ने छुरियां तेज़ नहीं की हुई क्योंकि रश काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, रेट भी मुनासिब रखे हुए हैं, लेकिन गाहक बहुत कम नज़र आ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन हमें बात करनी है गुजरांवाला की। गुजरांवाला में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया है। मोहल्ला वहादत कॉलोनी में कुर्बानी के जानवर ने उधम मचा दिया है। बछड़ा गाड़ी से उतरते ही बेकाबू हो गया और मालिक और दीगर अफराद की उसने दौड़ें लगवा दी हैं। इसी दौड़ भाग में मोटरसाइकिल सवार समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और बेकाबू बछड़े ने बाजार में दाखिल होकर एक दुकान में घुसकर शीशे भी तोड़ दिए और मुसलसल 1 घंटे की कोशिश के बाद बेकाबू बछड़े को काबू में कर लिया गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो मालिक है उनकी दौड़ें लगवाई हैं, लोगों की दौड़ें लगवाई हैं। लोगों ने कोशिश की है कि भरपूर कोशिश की है कि किसी तरीके से इस बैल को, इस बछड़े को काबू में कर लिया जाए। और आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि बैल जो इतने गुस्से में था वो दुकान में घुस गया और दुकान के अंदर भी उसने खूब उधम मचाया और वहाँ पर मौजूद शीशे जो थे वो भी तोड़ दिए। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल सवार समेत 3 अफराद को उसने ज़ख्मी भी कर दिया है। यानी कि ये कुर्बानी का जानवर इतना गुस्से में था, लगता है इसके जो पहले वाले मालिक को पैसे सही नहीं दिए, जिस वजह से इसने गुस्सा किया है। मामला क्या है जानेंगे। मियाँ अतीक हमारे साथ मौजूद है। मियाँ अतीक, बछड़े को इतना गुस्सा कि लोगों को दौड़ा थका दिया। जी बिल्कुल, ये कुछ इसी तरह का ये वाक़या है जैसे हमने बयान किया है। असल में ये वहादत कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर कुर्बानी के सिलसिले में जो लाया जाने वाला बछड़ा है उसको जब गाड़ी से उतारने लगे तो उसको अपनी इज्जत इस कदर अजीज नजर आई कि उसने अपने आप को इस तरीके से उतारने को नामनासिब समझा और बिखर गया, जिसकी वजह से मालिक समेत वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी दौड़ें उसने लगवा दी और बेकाबू होते हुए मोटरसाइकिल सवार समेत 3 अफराद को भी जख्मी कर दिया, जबकि मुख्तलिफ दुकानों में घुसकर शीशे तोड़ दिए और सामान को भी उलट करके रख दिया। जबकि इसी दौरान मुख्तलिफ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने मालिक जो था उसके साथ मिलकर बमुश्किल 1 घंटे के बाद जाकर इसको काबू किया और बाद इसको बांध दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनिया बदल गई मगर पुलिस के अतवार ना बदले। चौक सरवर शहीद में पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। गरीब शहरी पर तशद्दुद और कटे अंगूठे की मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मेहनत कश का कहना है कि कई रोज़ से चक्कर लगा कर थक गया हूँ और थाने वाले सुनते ही नहीं। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ की अपील भी की है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। दुनिया बदल गई, रुत बदल गए, साल बदल गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन पुलिस के तौर तरीके ना बदले। चौक सरवर शहीद में पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। गरीब शहरी पर तशद्दुद और कटे अंगूठे की मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है इस शहरी के पास, लेकिन पुलिस की जानिब से माजरत की जा रही है मुकदमा दर्ज ना करने के हवाले से। मेहनत कश का कहना है कि कई रोज से चक्कर लगा कर थक गया हूं, लेकिन थाने वाले हैं कि सुनते ही नहीं। रहीम यार खान में वापडा एहलकारों ने FIA टीम को यरगमाल बना लिया। एंटी करप्शन की टीम एक मुकदमे में मीटर रीडर तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मैपको एहलकारों ने हमला कर दिया। इंस्पेक्टर जमीलुर रहमान की क़यादत में FIA टीम को यरगमाल बनाते हुए कमरे में बंद कर दिया और सिटी थाना पुलिस ने गेट फैलांग कर FIA की मबहूस टीम को बाजियाब कराया, जबकि FIA के बाजियाब अमले को सर्किट हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम तालिब हुसैन मीटर रीडर पर FIA एंटी करप्शन में करप्शन का मुकदमा दर्ज था और जब वहाँ पर FIA की टीम छापा मारने के लिए पहुंची तो वहाँ पर मौजूद जो मुलाजमीन थे, मैपको के मुलाजमीन, रहीम यार खान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने वहाँ पर FIA टीम को ज़दोकोब किया और यरगमाल बना लिया। फिर थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँची और उन्होंने वहाँ पर जो मबहूस टीम थी
उसको बाजियाब कराया और अब सर्किट हाउस उन्हें मुंतकिल कर दिया है। मनाजिर आपके सामने मौजूद है, पुलिस वाले फैलांग कर दफ्तर के अंदर, गेट फैलांग कर दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फैसल हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद फैसल, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद फैसल, बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया? जी, FIA की एंटी करप्शन सर्कल मुल्तान की टीम ने एक मुकदमे में नामजद मुलजिम मीटर रीडर तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के लिए ये मैपको वापडा कम्प्लेक्स में इन्होंने ये छापा मारा है। और जब टीम मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो ये वापडा मुलाजमीन ने मुज़ाहमत करते हुए मुलजिम को आज़ाद करवाने की कोशिश की है और FIA की टीम को ज़बरदस्ती एक कमरे में जो है ये बंद कर दिया था, जिस पर FIA की टीम ने हालात को खराब होता देखकर पुलिस की मदद ली है। और जब ए डिवीजन की पुलिस वापडा कम्प्लेक्स पहुंची है तो मुलाजमीन ने पुलिस को अंदर आने नहीं दिया और जो मेन गेट है वापडा कम्प्लेक्स का, इसको ताले लगाकर जो है ये बंद कर दिया, जिस पर पुलिस ने काफी कोशिश की इस दरवाजे को खुलवाने की, लेकिन वो नाकाम रहे। तो उसके बाद ये पुलिस जो एहलकार हैं ये दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं और जो टीम थी उसको ये बाजियाब करवाकर मुलजिम समेत जो है उसको महफूज मकाम पर इन्होंने मुंतकिल किया है। ताहम पुलिस ने अभी तक FIA की टीम को यरगमाल बनाने वाले जो 3 वापडा एहलकार हैं उनको हिरासत में लेकर जो थाना ए डिवीजन है वहां मुंतकिल कर दिया और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोटचट्टा में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है और एक हफ्ते के दौरान चोरी और डकैती की दर्जनों वारदातों ने शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता रात भी चोर थाने के चंद गज़ के फासले पर से एक दुकान का सफाया कर गए हैं और पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर कोटचट्टा की आवाम शदीद परेशान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक मसवानी से। जी बिल्कुल, कोटचट्टा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी शदीद परेशान है। मैं आपको बताता चलूँ कि थाना कोटचट्टा की हदूद में एक हफ्ता के दौरान 10 से ज़ायद मोटरसाइकिल डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि दर्जनों चोरी की वारदातें भी हो चुकी हैं। जो मोटरसाइकिल डकैती की वारदातें हुई हैं, पुलिस ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उनके मुकदमात भी दर्ज नहीं किए, ना ही मुलजमान ट्रेस किए गए हैं। शहरी लाखों रुपए से महरूम हो चुके हैं, मगर पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस गश्त न होने और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ न होने की वजह से कोटचट्टा में डाकू राज कायम हो चुका है। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात थाना कोटचट्टा के चंद गज फासले पर एक दुकान का सफाया कर दिया गया। इससे कबल भी 7 दुकानों का सफाया कर दिया गया था। चोर लाखों रुपए का सामान ले उड़े थे, जबकि जो डकैती की वारदातें हो रही हैं इससे शहरी शदीद परेशान है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई, उनका कहना था कि पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना ही हमारे मोटरसाइकिल डकैती जो है ना उनके मुलजमान ट्रेस किए गए। जब हम थाने में जाते हैं तो पुलिस का जो रवैया है वो भी ठीक नहीं होता। इस हवाले से शहरियों ने IG पंजाब और RPO डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और पुलिस गश्त बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक, आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। फैसलाबाद शहर से, क्योंकि फैसलाबाद में भी ईद से कबल गैर मुतवक्के लॉकडाउन ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने अपनी ही रियासत कायम कर ली है। मुतअद्दिद ताजरों को तशद्दुद के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और ताजरों के दरमियान इस वक्त लड़ाई चल रही है। और मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फैसलाबाद सज्जाद अली मौजूद है। सज्जाद अली, बताइएगा कुछ मुज़ाकरात ना हो पाए जो कल हमने वाक़यात देखे फैसलाबाद शहर के अंदर? जी, ईद से पहले लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर ताजर तंजीमें हुकूमत से शदीद खफा हैं, जिस पर शहर की जो बड़ी 2 ताजर तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किया तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। पुलिस की मदद से दुकानदारों पर तशद्दुद किया गया है। मोबाइल मार्केट और क्लास मार्केट से सदूर समेत 4 ताजरों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने वाले 4 नामजद और 50 नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे में 14 के करीब जो है वो मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा, जिस वजह से आज फैसलाबाद के मरकजी 8 बाजारों की तमाम मार्केटें बंद हैं और ताजा तंजीमों के रहनुमाओं ने अगले लाहे अमल के लिए सर जोड़ लिए हैं। अभी तक कुछ देर पहले जो है वो गिरफ्तार किए जाने वाले ताजरों को अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है।
ताजर तंजीमों के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत ताजरों का माशी कत्ल बंद करे। 4 माह से बेरोजगार बैठे हैं, ईद पर उधार उठाकर दुकानों में सामान डाला है, हमें SOPs के मुताबिक काम करने की इजाज़त दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान पर छुरिया टोके बनाने और तेज़ करने वालों की चांदी हो गई है। लोहे का काम करने वालों की चांदी हुई है। बताने के लिए गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही छुरियां बनाने वाले और छुरियां चाकू तेज करने वाले का कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। लेकिन इस दफ़ा कोरोना वायरस ने जहां दूसरे तजारती मराकज़ को नुकसान पहुंचाया है, वहीं पर छुरियां चाकू बनाने वाले लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त छुरियां चाकू तेज करने वाली एक दुकान के अंदर मौजूद हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी देखें कि हमने ये सामान इतना मंगवाया, 1 लाख 1.5 लाख का सामान, लेकिन कोई जानवर ही नहीं है, ले ही नहीं रहे कुर्बानी के लिए, ना कुर्बानी